बाबूलाल मरांडी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी जब विधानसभा चुनाव के दौरान वो झारखंड में रह रहे थे। नवंबर 2024 की घटना है और बाबूलाल मरांडी ने यह सवाल हेमंत सोरेन से भी पूछा है कि आपके संज्ञान में यह था या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार के कुछ अधिकारी और नेता इस साजिश में शामिल थे और हिमंता बिस्वा शर्मा को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही थी। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि उनके पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि किस तरह से इस पर अधिकारियों की संलिप्तता थी। 2 महिलाओं को आगे किया गया था और दोनों महिलाएं हिमंता बिस्वा शर्मा तक पहुंची भी थी, लेकिन इसी बीच वो साजिश नाकाम हो गई और इस वजह से इस मामले ने तूल नहीं पकड़ा। उन्होंने कहा है कि झारखंड के बड़े पुलिस अधिकारी इस साजिश में शामिल थे और उनकी तरफ से यह सारा हनी ट्रैप का प्लान बनाया गया था। उन्होंने सीएम से भी आग्रह किया है कि आप इस मामले को लेकर खुलासा करें। ज्यादा जानकारी के लिए मदन है। मदन, देखिए यह बड़ा मामला है। अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश में अगर कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी था तो यह वाकई में मसला गंभीर है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब झारखंड के चुनाव के परिणाम आ गए और लगभग 7 से 8 महीने जो हैं अब सरकार चल चुकी है, इसके बाद एक बड़ा खुलासा करने की तैयारी में बाबूलाल मरांडी हैं और एक तरह से कहें तो आधे खुलासे जो हैं उन्होंने कर दिए हैं, लेकिन मूल रूप से वो नाम सामने आने बाकी है जो इस साजिश में शामिल हैं। देखिए मामला पूरा ये है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं उनको सह प्रभारी बनाया था और शिवराज सिंह को प्रभारी बनाया था। ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड के दौरे पर रह रहे थे। चुनाव के बीच वो लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। दिल्ली और झारखंड और असम लगातार उनका दौरा जारी था। लेकिन इसी बीच अब जो बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है ये कि पुलिस के वरीय अधिकारी कुछ महिलाओं को आगे करके या फिर उनको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को। ऐसे में अब उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये सवाल पूछा है कि क्या आपको मालूम है या फिर आपके जानकारी में ही ये सब हुआ है। इसका खुलासा हम जल्द करेंगे और आप भी बताएं कि क्या आपको इसकी जानकारी थी या नहीं, या फिर पुलिस के वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली ही या नहीं तो फिर ये ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी, ये भी बाबूलाल मरांडी ने पूछा है। और ये सलाह भी दिया है कि अगर आप ये जानते हैं कि इस तरह के अधिकारी आज अगर असम के मुख्यमंत्री को फंसाने की तैयारी में हैं तो कल के दिन में आपके लिए भी वो कोई साजिश कर सकते हैं। इससे कहीं से मुश्किल नहीं हो सकता है जो पैसों की लालच में आकर वरीय अधिकारी के तौर पर इस तरह के हरकत करेंगे या करवाते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं सुरक्षा पर भी एक सवाल उठता है। ये आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाया है। यानी मदन, इंतजार करना होगा कि बाबूलाल मरांडी क्या कुछ प्रमाण देते हैं, क्या कुछ खुलासा करते हैं। फिलहाल तो उन्होंने हेमंत सोरेन से ही सवाल पूछे हैं। जरूर हमें लगता है कि इंतजार जो अभी गुरुजी का एक तरह से कहें तो जो क्रिया चल रहा है, कर्म चल रहा है, ऐसे में श्राद्ध कर्म संपन्न होने के बाद हमें लगता है कि बाबूलाल मरांडी इसका खुलासा करेंगे, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत है और हम इसकी जानकारी भी साझा करेंगे तो इंतज़ार जो है ज़रूर समय का हो रहा है। लेकिन वो अधिकारी कौन है इस पर चर्चा और मंथन जो है ज़रूर शुरू हुआ है। देखिए इससे पहले ये कहा जा रहा था कि कॉल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जो नेता आ रहे हैं, दिल्ली में जो मुलाकात हो रही थी उसके पीछे आदमी लगाए जा रहे हैं। चंपई सोरेन ने भी ये आरोप लगाए थे कि दिल्ली में हम जहां जा रहे हैं हमारे पीछे जो है कुछ पुलिस के जवान लगे हुए रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है चलती रहती थी, भाषण होते थे, उसको वहाँ पर भी तैनाती की जाती थी। लेकिन ये जो मामला आया है कि महिलाओं को आगे करके हनी ट्रैप की कोशिश हो रही थी, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को साजिशन फंसाने की कोशिश हो रही थी और इसका पुख्ता सबूत अगर बाबूलाल मरांडी के पास है तो एक बड़ा आरोप और बड़ा खुलासा जो है वो होगा और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन रहा है यहां तक भी पहुंचने की कोशिश जरूर की जाएगी। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि बाबूलाल मरांडी क्या कुछ प्रमाण लेकर आते हैं और क्या खुलासा करते हैं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए
आशा की किरण के रूप में अमूल द रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.